हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। वेल गाइस, ये क्लास 6th का ये एक लेसन है, लेसन नंबर 8 है इंग्लिश सब्जेक्ट का, अ पैक्ट विद द सन। ओके, किसी व्यूअर ने कहा था कि सर ये पढ़ाइए, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ गाइस। देखिए, अ पैक्ट विद द सन, पैक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे आपके बीच कोई समझौता हो जाए उसे हम पैक्ट कहते हैं। तो पैक्ट विद द सन यानी कि सूरज के साथ कोई समझौता कुछ होगा अंदर, क्या मैटर है देखते हैं। चलिए गाइस, देखिए यहाँ लिखा है कि सईदा's मदर has not received proper medical treatment for her complaints। अब यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और अंदर हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि साइदा की माँ, यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी ऐसे, इसका मतलब है कि साइदा की या का, जैसे आप हिंदी में सोचते हैं, तो साइदा की माँ हैज़ नॉट रिसीव्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसने अब तक रिसीव नहीं किया है प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी कि अब तक उसको प्रॉपर एक उचित जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, सही इलाज उसने प्राप्त नहीं किया है फॉर हर कंप्लेंट्स। कंप्लेंट्स का मतलब उसकी जो शिकायतें हैं, जो भी शिकायत करती है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के लिए उसे सही मेडिकल ट्रीटमेंट अब तक नहीं मिला है। शी इज़ डिनाइड हेल्दी फूड, सनशाइन एंड फ्रेश एयर। देखिए, शी इज़ डिनाइड या आई एम डिनाइड, यू आर डिनाइड, अगर ऐसे आ जाए इसका मतलब कि आपको मना है। शी इज़ डिनाइड यानी कि उसको मना है। क्या मना है? हेल्दी फूड मना है, सनशाइन नहीं ले सकती यानी कि सूरज की रोशनी नहीं ले सकती, एंड फ्रेश एयर भी नहीं ले सकती, सब मना है उसे। एट लास्ट, अंत में, शी कंसल्ट्स अ गुड फिजिशियन, लास्ट में वो कंसल्ट करती है एक गुड फिजिशियन, अच्छे फिजिशियन से, अच्छे डॉक्टर से वो कंसल्ट करती है, हु गिव्स हर इफेक्टिव मेडिसिन एंड साउंड एडवाइस। यहाँ पर हु क्या है? हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हु से जो वाक्य बनता है उसे हम क्लॉज कहते हैं, वो एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि जो फिजिशियन है इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो वो फिजिशियन हु गिव्स हर इफेक्टिव मेडिसिन, जो उसको असरदार दवाइयाँ देता है, एंड साउंड एडवाइस, और एक उचित जो सही राय है वो राय देता है। ठीक है जी, तो ये सब कुछ हमें सीखने को, देखने को मिलेगा इस आर्टिकल में। तो देखते हैं, आर्टिकल कह रहा हूँ, लेसन, हाँ चैप्टर। देखिए, सईदा's मदर हैड बीन एलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। चूँकि आप क्लास 6th के स्टूडेंट्स हैं तो आपको टेंसेज वगैरह ऑफ कोर्स आते होंगे, तो वो आपको समझना है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सईदा's मदर यानी कि साइदा की जो माँ है, हैड बीन एलिंग। हैड बीन कब इस्तेमाल करते हैं? जब लंबे समय से कोई काम होता आ रहा था। जैसे मैं बोलूँ कि आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर लॉन्ग टाइम, मैं तुम्हारे लिए लंबे समय से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। तो साइदा's मदर हैड बीन एलिंग, यहाँ पर एलिंग का मतलब क्या है कि कोई बीमार है उसको एलिंग कहा जाता है। तो हैड बीन एलिंग यानी कि वो बीमार थी फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। यहाँ पर होता क्या है, जैसे मैं ऐसे बोलूँ कि आई हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ हैड बीन के बाद कुकिंग आ रहा है, वो आईएनजी है, लेकिन ये एलिंग आईएनजी वाला एलिंग नहीं है। यहाँ एलिंग का मतलब है कि वो बीमार, जैसे इल बोलते हैं ना, वैसे एलिंग है। तो कई बार हम बिना आईएनजी वाला भी लगाते हैं, जैसे कि आई हैड बीन इन द रूम फॉर 2 आवर्स, तो इन द रूम मैंने बोला यानी कि मैं कमरे में था 2 घंटे से। तो उसी तरीके से साइदा की जो माँ थी वो बीमार थी फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। फिर यहाँ पर ये हाइफन दिया है, बता रहा है कि क्या था उसे बीमारी। तो फीवर था, कॉफ था, इसको कॉफ कहेंगे, कफ नहीं कहेंगे, कॉफ यानी खांसी, बॉडी एक यानी कि शरीर में दर्द, पेनफुल जॉइंट्स जोड़ों में दर्द, एंड व्हाट नॉट, और क्या नहीं, यानी कि सब कुछ था उसे, सारी बीमारियां थी। ट्रीटेड बाय अ वेराइटी ऑफ फिजिशियंस फॉर वीक्स, शी ऑफन शोड साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट बट सून रिलैप्स्ड इनटू हर ओल्ड सिक सेल्फ, वन कंप्लेंट सब्सटीट्यूटेड बाय अनदर। अब देखिए इसका क्या मतलब है। ट्रीटेड बाय अ वेराइटी ऑफ फिजिशियंस, इसका मतलब है कभी भी आ जाए ट्रीटेड बाय, रिटन बाय, ऑर्गेनाइज्ड बाय, ये जितने भी बाय है, लेड बाय, इसका मतलब है कि उसके द्वारा किया गया। तो ट्रीटेड बाय अ वैरायटी ऑफ फिजिशियंस, बहुत सारे फिजिशियन से इलाज कराने के बाद, जब इनका इलाज हुआ फॉर अ वीक्स, हफ्तों तक, शी ऑफन शोड साइंस, उन्होंने ऑफन अक्सर कुछ ना कुछ साइन, कुछ ना कुछ वो दिखाया ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि हाँ भाई कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है। तो इस इम्प्रूवमेंट की जो झलक होती है, जो एक लक्षण होते हैं, जो साइंस होते हैं, वो उसने दिखाया। बट सून, लेकिन जल्द ही, रिलैप्स्ड इनटू हर ओल्ड सिक सेल्फ, लेकिन जल्द ही वो वापस लौट गए। रिलैप्स का मतलब होता है कि आप मान लो अच्छे कंडीशन में आते हैं और फिर आप पुनः उसी अवस्था में वापस चले जाते हैं जहाँ से आप उठकर आए थे, तो रिलैप्स कहलाता है। जल्द ही वो वापस चली गई इनटू हर ओल्ड, वही अपना पुराना, सिक सेल्फ यानी कि अपने सिक सेल्फ में, सिक सेल्फ का मतलब बीमार वाला जो सेल्फ है, वो बीमारी वाले उस अवस्था में चली गई।
वन कंप्लेंट, एक शिकायत, सब्सटीट्यूटेड बाय अनदर, एक कंप्लेन है वो फिर दूसरे कंप्लेन के द्वारा वो सब्सटीट्यूट हो रहा है, यानी कि एक के बाद एक कंप्लेन आ रहा है, फिर वही अवस्था उसकी हो गई। दो वीक एंड कलरलेस, शी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स टू रिमेन परपेचुअली कन्फाइंड टू हर स्मॉल dingy room with doors and windows fastened, deprived of sunshine and fresh air. गाइस क्लास 6 की किताब है लेकिन वर्ड्स काफ़ी हाई फाई दिए हुए हैं। देखिए, दो का इस्तेमाल अगर आप जानते हैं नहीं जानते आई डोंट नो, दो का मतलब होता है, हिंदी में देखेंगे तो यद्यपि वगैरह होगा, बट मैं यद्यपि के चक्कर मत पड़िए। सेंटेंस है, कहते हैं ना कि हालांकि वो कमज़ोर है, तो जब कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं, जैसे मैं अगर मोटा हूँ तो मैं बोलूँगा कि मैं एक्सेप्ट करूँगा, दो आई एम फैट, हाँ मैं मोटा हूँ, येट आई कैन रन फास्टर देन यू, फिर भी मैं तुमसे तेज़ दौड़ सकता हूँ, तो मोटा भी हूँ और कहीं ना कहीं तेज़ भी दौड़ सकता हूँ, तो दो अलग अलग बातें हो रही हैं। तो यहाँ पर है कि दो वीक, हालांकि वो वीक है, कमज़ोर है, एंड कलरलेस, और उसके कलर भी एकदम गायब हो गया, कलरलेस हो गया, चेहरे पर वो रौनक नहीं है, फिर भी, कॉमा है, इस कॉमा का मतलब फिर भी, शी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड, इसके बावजूद उसको नॉर्मल फूड भी मना कर दिया। भाई कमज़ोर है तो कम से कम फूड तो दो, नॉर्मल फूड भी मना कर दिया। एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स, वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर, और बहुत ही जो स्ट्रिक्ट, जो कठोर ऑर्डर्स है, उस ऑर्डर्स के अंतर्गत वो चल रही थी, उसके अंडर में वो चल रही थी। और ऑर्डर्स क्या थे? टू रिमेन परपेचुअली कन्फाइंड टू हर स्मॉल डिंजी रूम। ऑर्डर ये था कि रिमेन, बरकरार रहो, परपेचुअली, परपेचुअली मतलब लगातार, कन्फाइंड बंद रहो, टू हर स्मॉल डिंजी रूम, अपने छोटे से, डिंजी मतलब जहाँ पर लाइट कम हो, गंदा सा हो, तो उस गंदे से कमरे में रहो, विद डोर्स एंड विंडोज फैसन्ड, जहाँ पर जो दरवाजे हैं और खिड़कियाँ वो फैसन हो। फैसन का मतलब होता है बंद करना। कभी भी आप हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं या कार वगैरह में तो सीट बेल्ट लगाते हैं, तो बोलते हैं फैसन, फैसन द सीट बेल्ट, यू नो, फैसन द सीट बेल्ट। तो उसी तरीके से फैसन मतलब बंद करना, तो खिड़कियाँ बंद, दरवाजे बंद, उस हालात में रहने के लिए उसको ऑर्डर मिले थे। तो यहाँ तक समझ में आ गया, सेंटेंसेस समझ में आ गया, ठीक है। परपेचुअली का मतलब लगातार हो गया। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको भी ध्यान रखिएगा, बाकी तो आपको बताइए। कन्फाइंड का मतलब होता है कि एकदम कोई आपको बंद कर ले तो कन्फाइंड हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि डिप्राइव्ड ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर। डिप्राइव का मतलब होता है किसी चीज़ से आपको मैं अलग कर दूँ, वंचित कर दूँ, चीज़ें ना दूँ, तो डिप्राइव ऑफ सनशाइन। सनशाइन से वो वंचित थी, फ्रेश एयर भी उसे नहीं मिलता था, उससे भी वंचित थी। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया कि साइदा एक लड़की है, उसकी जो माँ है वो बीमार थी और क्या क्या उसके साथ हुआ। अब आगे देखते हैं। When she became critical, जब वो क्रिटिकल हो गई, जब क्रिटिकल हो गई, her relatives and neighbors persuaded her to consult a specialist even though his fee was likely to be high. देखिए, so when she became critical, यानी कि जब वो क्रिटिकल हो गई, जब वो क्रिटिकल हो गई, हर रिलेटिव्स एंड नेबर्स, उसके जो रिलेटिव्स थे और उसके जो पड़ोसी थे, परसुएडेड हर, उसने उनको कन्विंस कर लिया, परसुएड कर लिया, टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट, कि वो स्पेशलिस्ट से दिखाए, इवन दो हिज फी वाज लाइकली टू बी हाई। इवन दो का मतलब होता है भले ही, हिज फी, उसकी जो फ़ी है, जो डॉक्टर की फ़ीस होती है, वॉज लाइकली टू बी हाई। लाइकली का मतलब संभावना है, हाई मतलब उचित, मतलब ऊंचा, मतलब ज़्यादा, यानी कि संभावना थी कि फीस जो है वो ज़्यादा हो सकती है। तो समझ में आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया कि व्हेन शी बिकेम क्रिटिकल, जब वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गए तो रिलेटिव्स और नेबर्स ने भाई मनाया और किसी भी तरह कन्विंस कर लिया कि भाई एक अच्छे से स्पेशलिस्ट से दिखाओ, बेशक उसकी फ़ीस कितनी भी हाई क्यों ना हो, ठीक है। लाइफ इज़ मोर प्रीशियस देन मनी। लाइफ जो है, ज़िंदगी जो है, वो पैसों से ज़्यादा कीमती है। लाइफ इज़ मोर प्रीशियस, ज़्यादा कीमती है, देन मनी, पैसों से। दे सेड, उन्होंने कहा। सईदाज मदर वॉज पुअर, सईदा की माँ जो थी वो पुअर थी, गरीब थी, बट शी हीडेड देयर एडवाइस, बट शी हीडेड, हीड का मतलब होता है ध्यान देना, तो उसने उनके एडवाइस पर हीड किया, ध्यान दिया, एंड सोल्ड अ फ्यू ट्रिंकेट्स, और अपने कुछ ट्रिंकेट्स, ट्रिंकेट्स का मतलब जो ज्वेलरी वगैरह होते हैं ना, ट्रिंकेट्स छोटे छोटे हल्के फुल्के जो अंगूठियाँ हो गई, कुछ होगा, उसको बेच दिया, टू पे द डॉक्टर्स फी, डॉक्टर की फ़ी को देने के लिए अपने उन ट्रिंकेट्स को, उन ज्वेलरीज को बेच दिया, एंड द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, और दवाइयों के दाम के लिए अपने ट्रिंकेट्स को उन्होंने बेच दिया। द डॉक्टर केम इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में डॉक्टर आ गया, एंड एग्जामिन हर, और उनको एग्जामिन किया मतलब उनको चेक किया, एंड प्रिस्क्राइब्ड इफेक्टिव
बट कॉस्टली मेडिसिन, और प्रिस्क्राइब का मतलब लिखा, इफेक्टिव असरदार दवाइयाँ लिखी, बट कॉस्टली लेकिन वो कॉस्टली दवाइयाँ थी। टू द क्वेश्चन एज टू व्हाट शी शुड ईट ही सेड, अच्छा टू द क्वेश्चन, इस सवाल पर, टू द क्वेश्चन का मतलब है कि इस सवाल पर, सवाल क्या था कि एज टू व्हाट, एज टू का मतलब है अबाउट, अबाउट व्हाट, एज टू व्हाट का मतलब अबाउट व्हाट, तो अबाउट व्हाट शी शुड ईट, उसे क्या खाना चाहिए उसके बारे में जब क्वेश्चन पूछा गया, ही सेड, उन्होंने कहा कि एनीथिंग यू विश टू ईट, तुम जो भी खाना चाहो, चपाती, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स, ईटीसी, तुम खा सकते हो, एनीथिंग यू विश टू, जो भी तुम खाना चाहो तुम खा सकते हो। इन एडिशन टू ऑल दिस, एडिशन टू का मतलब है कि इसके अतिरिक्त जो भी कुछ है, इस सब के अतिरिक्त, जो खाओ पियो उसके अतिरिक्त, ही एडेड, डॉक्टर ने ये कहा एम्फेटिकली, यानी कि जोर देकर कहा कि लीव दिस डार्क होवेल, होवेल का मतलब ये झोपड़ी सा है, इस अंधेरे झोपड़ी को, इस कमरे को छोड़ दो, एंड ऑक्यूपाई अ बिगर रूम, ऑक्यूपाई का मतलब होता है कि उसको ग्रहण कर लो, उसको मतलब कहते हैं ना कि मैंने ऑक्यूपाई कर लिया स्पेस को, मैंने जगह को घेर लिया, तो घेर लो एक बिगर रूम, यानी कि अच्छे कमरे में, बड़े कमरे में चले जाओ, विद डोर्स एंड विंडोज ओपन, जहाँ पर भैया दरवाजे खुले हो, खिड़कियाँ खुले हो, ठीक है। सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9, और सन यानी कि सूरज की रोशनी में बैठो हर सुबह, फ्रॉम 8 to 9, 8 बजे से 9 बजे तक सूरज की रोशनी में बैठो। सनशाइन एंड फ्रेश एयर ही कंक्लूडेड आर मोर इम्पॉर्टेंट देन मेडिसिन। अब इस सेंटेंस में देखिए ये जो आप देख रहे हैं कि ही कंक्लूडेड, इसको छोड़ दीजिए, उसने कंक्लूड किया, यानी कि उसने लास्ट में इस बात को कहा, लेकिन यहाँ देखिए कि सनशाइन एंड फ्रेश एयर ये सब्जेक्ट है और आर ये इसका वर्ब है, तो जो सनशाइन है सूरज की रोशनी है, और जो फ्रेश एयर है जो ताज़ी हवा है, आर मोर इम्पॉर्टेंट, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन मेडिसिन, यानी कि दवाइयों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा उसने कंक्लूड किया। The doctor and his advice became a subject of noisy commentary among all present। देखिए डॉक्टर एंड हिज एडवाइस, जो डॉक्टर ने जो एडवाइस दी, तो डॉक्टर और उसकी जो सलाह थी, बिकेम वो बन गया, और सब्जेक्ट एक मुद्दा बन गया ऑफ नॉइजी कमेंट्री। नॉइजी का मतलब कि शोर शराबा भरे जो कमेंट होते हैं, जो टिप्पणी होती है, उसका एक सब्जेक्ट बन गया अमंग ऑल प्रेजेंट, जितने भी लोग प्रेजेंट थे सबके बीच। सम फेवर्ड, कुछ लोगों ने फेवर किया, वाइल अदर्स अपोज्ड इट, कुछ लोगों ने अपोज किया कि नहीं डॉक्टर सही नहीं बोल रहा है। एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर समवन अफ्लिक्टेड विद क्रॉनिक कफ वॉज डेंजरस, एन एक्सपीरियंस्ड लेडी डिक्लेयर्ड। तो एक जो एक्सपीरियंस्ड लेडी थी, जिसको बहुत ज़्यादा अनुभव था, उस लेडी ने इस बात को कहा, क्या कहा कि एक्सपोजर टू सन, अगर सन के करीब आप जाते हैं, यानी कि सन आपको एक्सपोज, मतलब एक्सपोजर समझ रहे हैं ना, कि अगर सन आप पे ऊपर पड़ जाता है, एंड एयर अगर हवा आप पे आ जाता है, फॉर समवन ऐसे लोगों पे, अफ्लिक्टेड विद क्रॉनिक कफ, जो कि पहले से ही पीड़ित है, अफ्लिक्टेड है, क्रॉनिक कफ यानी कि बहुत ही पुराने कफ, यानी कि खांसी से पीड़ित है, वॉज डेंजरस, वो डेंजरस होगा, वो डेंजरस था। एन एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर्ड, एक एक्सपीरियंस लेडी ने कहा। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब है कि अ यंगर नेबर नियरली क्वारल्ड विद हर ओवर दिस। अ यंगर नेबर, एक नेबर थी, पड़ोसन थी, यंगर थी मतलब छोटी थी, नियरली क्वारल लगभग उसने झगड़ ही लिया विद हर, उस बूढ़ी औरत के साथ, ओवर दिस, इस मुद्दे पर। टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, टू एग्जॉस्टेड बहुत ज़्यादा थके हुए, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है कि अब थक गए हैं, ओके, टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, कि अब इस तरह की डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इतने थके होकर के सईदाज मदर रिमेन्ड क्वाइट, वो शांत ही रही, यानी कि इतनी थकी हुई थी कि अब वो क्या डिबेट करेगी, वो शांत रही, बट डिटरमाइंड या डिटरमिन्ड टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, लेकिन उसने ये तय कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो फॉलो करेगी डॉक्टर के एडवाइस को। फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंसेज, भूल जाओ क्या परिणाम होगा, शी सेड एट लास्ट, अंत में कहा कि जस्ट फॉरगेट, भूल जाओ कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, परिणाम होंगे। आई विल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शंस टू द लेटर, आई विल कैरी आउट, मैं पालन करूंगी उसके इंस्ट्रक्शंस को, जो भी डॉक्टर ने कहा है, टू द लेटर, टू द लेटर का मतलब पॉइंट टू पॉइंट, जो भी उसने बताया सब कुछ मैं फॉलो करूंगी। मूव माई बेड इन टू द नेक्स्ट रूम, मेरे भैया बेड को अगले कमरे में डाल दो। एंड लेट मी सिट इन द सन, मुझे सूरज की रोशनी में बैठने दो, ऑन माई चरपाई फॉर एन आवर डेली, मतलब हर रोज़ 1 घंटे मुझे अपने चरपाई पर सूरज की रोशनी में बैठने दो। ये तो हो गया है, 14 मिनट हो गया है, और आगे करें या नेक्स्ट एपिसोड में करें गाइस? थोड़ा और कर लें, एक पेज और कर लेते हैं, कोशिश करते हैं। अब आगे क्या होगा, यहाँ पे लिखा है कि द स्काई रिमेन्स ओवरकास्ट, ओवरकास्ट का मतलब बादलों से भरा हुआ, स्काई जो था बादलों से भरा हुआ था, विद क्लाउड्स फॉर अ फ्यू डेज,
ओवरकास्ट का मतलब ये है कि वो धुंधला सा था, विद क्लाउड, क्लाउड की वजह से धुंधला था, फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों से। सईदा मेक्स अ स्पेशल रिक्वेस्ट, सईदा एक रिक्वेस्ट करती है टू द सन रेज टू हेल्प हर मदर गेट वेल। वो कहती है, सन रेज से रिक्वेस्ट करती है कि मेरी माँ की हेल्प कर दो, उसके लिए रिक्वेस्ट करती है। द सन रे कीप देयर वर्ड, कीप वर्ड का मतलब है कि वादा निभाना। तो जो सन रेज है, जो सूरज की जो किरणें हैं, वो अपना वादा निभाती हैं। कम डाउन इन लार्ज नंबर्स, वो बहुत संख्या में नीचे आती हैं। एंड गिव न्यू लाइफ टू सईदाज मदर, सईदा की माँ को एक नई जिंदगी देती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये लिखा है कि इट सो हैपन दैट द स्काई रिमेन्ड ओवरकास्ट, कुछ ऐसा हुआ, इट सो हैपन, कुछ ऐसा हुआ दैट द स्काई, जो आकाश है, रिमेन्ड ओवरकास्ट, वो बिल्कुल धुंधला सा रहा। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह धुंधला सा रहा। द सेम वॉज द केस द फॉलोइंग डे, और वैसा ही केस, वही धुंधला वाला केस फॉलोइंग डे, अगले दिन भी हुआ। सईदाज, आगे देखते हैं। सईदाज मदर वॉज डिजेक्टेड, सईदा की माँ बहुत दुखी थी। डिजेक्टेड का मतलब है कि एकदम कहते हैं ना, चेहरा उदास सा हो गया, बहुत उदास थी। शी मटर्ड, उसने ऐसे बुदबुदाया, ओ लॉर्ड ऑफ माइन, ओ मेरे भगवान, वाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन, तुमने सूरज को क्यों ऐसा ऑर्डर दिया कि वो छुपे हुए रहे। रिमेन का मतलब होता है कि अगर पहले से छुपा है तो छुपा ही रहे, रिमेन का मतलब बरकरार रहे, क्यों ऐसा ऑर्डर दिया। हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड, मैं कैसे कभी ठीक हो पाऊंगी। हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड, मैं कैसे कभी ठीक हो पाऊंगी, क्योर हो पाऊंगी। Saida was playing with her doll nearby and she heard her mother's lament but kept calm. देखिए, सईदा was playing, सईदा खेल रही थी, with her doll, अपने गुड़िया के साथ वो खेल रही थी, nearby, आसपास, and she heard, उसने सुन लिया, her mother's lament, lament का मतलब होता है complain, जो शोक प्रकट आप करते हैं, जो दुख प्रकट करते हैं, तो उस दुख को उसने सुन लिया। बट केप्ट काम, लेकिन वो शांत रही, बट केप्ट काम, वो चुप रही। लेटर यानी कि बाद में, इन द आफ्टरनून, दोपहर में, when she stumbled on a spot of pale sunshine in the courtyard, she ran to her mother to say the sun was there. देखिए, ये लिखा है कि when she stumbled on, देखिए stumble के कई मतलब, एक तो stumble का मतलब होता है कहीं पर आप चल रहे हो और ठोकर लग जाता है, stumble आप करते हैं, वो भी stumble होता है। और stumble on का मतलब होता है अचानक, मतलब किसी चीज़ से टकराना, कोई चीज़ आ जाना सामने से, कम अक्रॉस होता है। तो शी स्टम्बल्ड ऑन यानी कि अचानक उसने देखा स्पॉट ऑफ पेल सनशाइन, एक पीला सा सनशाइन का एक स्पॉट, एक झलक मिल रहा था, उसे देखा। इन द कोर्टयार्ड, आंगन में। शी रैन टू हर मदर, वो भाग कर अपनी माँ के पास गई। टू से, कहने के लिए, ये टू से क्या है, इन्फिनिटिव है, कहने के लिए। द सन वॉज देयर, कि सूरज वहाँ पर है। या वॉज देयर का मतलब हम कहेंगे इज देयर, तो नरेशन में आपको पता है इज वॉज हो जाता है। नो नो सेड एवरीबडी प्रेजेंट, जितने भी लोग वहाँ प्रेजेंट थे सबने कहा नहीं 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 नहीं, इट्स टू लेट, बहुत देर हो चुका है। चिली, और अभी ठंडा मौसम है, चिली मौसम है। योर मदर कांट सिट आउट देयर, तुम्हारी माँ वहाँ नहीं बैठ सकती है बाहर। डिसहार्टेंड, सईदा रिटर्न टू हर डॉल, डिसहार्टेंड का मतलब है कि दिल छोटा करके, मन छोटा करके सईदा रिटर्न, वापस हो गए अपनी गुड़िया के पास। देयर वॉज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट remnant entangled in the top branches of the family mango tree. देखिए, there was no sun, कोई भी सूरज नहीं था वहाँ पर, रियली वाकई सूरज नहीं था, एक्सेप्ट फॉर, के सिवाय, किसके सिवाय, इट्स लास्ट रेमिनेंट। लास्ट रेमिनेंट का मतलब, रेमिनेंट का मतलब कतरन होता है, कपड़े का कोई कतरन है वो रेमिनेंट है, किसी भी चीज़ का जो अवशेष है, जो बचा हुआ पार्ट है वो रेमिनेंट होता है। तो सूरज की किरणों का भी कुछ छोटा सा शेष अवशेष रह गया और वो रेमिनेंट यहाँ पर यूज़ किया है। तो कोई सूरज नहीं था, बट उसका एक रेमिनेंट था, लास्ट रेमिनेंट, छोटी सी एक झलक, एक बचा हुआ था। एंटेंगल, जो कि उलझा हुआ था, इन द टॉप ब्रांचेज ऑफ द फैमिली मैंगो ट्री, जो एक फैमिली का एक मैंगो ट्री था, उस मैंगो ट्री के ब्रांचेज पे छोटी सी किरणें लटकी हुई थी, एंटेंगल थी, उलझी हुई थी। नाउ, अब, चिल्ड्रेन हैव एट देयर कमांड अ सीक्रेट लैंग्वेज। देखिए, चिल्ड्रेन हैव एट देयर कमांड, अगर आप कहते हो ना आई हैव समथिंग एट माई कमांड, यानी कि आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हो, आप एकदम विज हो, तो चिल्ड्रन जो है वो परफेक्ट होते हैं किस चीज़ में, सीक्रेट लैंग्वेज में, उनको एक गुप्त भाषा आती है। फॉरेन टू ग्रोनअप्स ऑल टुगेदर, जो पूर्ण रूप से, ऑल टुगेदर का मतलब होता है कंप्लीटली, कंप्लीटली वो ग्रोनअप्स के लिए, जो बड़े लोग हैं उनके लिए फॉरेन है, यानी कि जो भाषा है वो फॉरेन है, यानी कि एक अजूबा है, मतलब उनके लिए एक फॉरेन का मतलब तो विदेशी, मतलब विदेश से रिलेटेड हो गया, मतलब एक कैसे समझाऊँ आपको कि वो उससे उनके लिए वो कुछ नहीं है, वो भाषा वो नहीं समझ सकते। फॉरेन का मतलब है कि एक अजनबी है, आप समझ पा रहे हैं, ग्रोनअप्स के लिए। इन विच, जो उस भाषा में, इन विच मतलब जिसमें, दे फ्लुएंटली कम्युनिकेट, वो फर्राटेदार बातें करते हुए, ट्रीज,
वो पेड़ों से बातें करते, फ्लावर से बातें करते, एनिमल से बातें करते, सूरज से बातें करते, चंदा से बातें करते, परहैप्स इवन विद द ऑलमाइटी, परहैप्स शायद यहाँ तक कि विद ऑलमाइटी यानी कि जो भगवान है उससे भी बातें करते। तो यहाँ से यहाँ तक कुछ समझ में आ रहा है कि बच्चों के पास यहीं से वो पैक्ट चालू होगा, वो समझौता चालू होगा कि बच्चों को एक कमांड है एक बहुत ही खास लैंग्वेज में, जो वो लैंग्वेज जो कि बड़ों के लिए कहीं ना कहीं फॉरेन है, कहीं ना कहीं अजूबा है, अजनबी है, उससे वो परिचित नहीं है पूर्ण रूप से। और वो भाषा जिसमें बच्चे जो है वो फर्राटेदार बात करते हैं पेड़ पौधों के साथ, फूल के साथ, जानवरों के साथ, सूरज के साथ, चांद के साथ, और हो सकता है कि वो भगवान के साथ भी बातें करते। बच्चों के पास वो सीक्रेट लैंग्वेज होती है। यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज, यूजिंग इस्तेमाल करके, उस खास भाषा का इस्तेमाल करके, सईदा एड्रेस्ड हर रिमार्क, उसने अपने रिमार्क, अपने टिप्पणी को, अपनी बातों को संबोधित किया टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन। वो लास्ट, वो अंतिम डिपार्टिंग, जो डिपार्ट हो रहा है, जो जा रहा है, रे ऑफ द सन, जो सूरज की रोशनी जो वापस लौट रही है, उसको एड्रेस करते हुए उसने अपनी टिप्पणी करी। कहा, क्या कहा कि डियरेस्ट सिस्टर, प्यारी बहन, डू कम टुमारो विद लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस। डू कम, हम किसी को कहते हैं कम मतलब आओ, और उससे पहले अगर डू लगाते हैं तो हम इम्फेसाइज करते हैं, इम्फेटिक बनाते हैं कि जरूर आओ, अवश्य आओ, ज़रूर आओ कल, विद लॉट्स ऑफ वार्मथ, बहुत सारी गर्माहट के साथ आओ, एंड ब्राइटनेस, उस चमक के साथ आओ। यू सी, तुम देखो, माई मदर इज़ इल, मेरी माँ बीमार है, एंड नीड्स योर हेल्प, और उन्हें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। श्योरली, बिल्कुल। आंसर द लाइट, तो लाइट भी कम्युनिकेट कर सकती है। लाइट ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। डोंट लुक अनहैप्पी, उदास मत दिखो, वी विल बी हेयर एट द फिक्स्ड आवर, हम एकदम उचित समय पर हम यहाँ होंगे। वी विल बी हेयर, हम यहाँ पर होंगे, एट द फिक्स्ड आवर, एकदम तय समय पर होंगे। नेक्स्ट डे, अगले दिन, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह ही, व्हेन द स्प्राइटली सन रेज एम्बेलिस्ड देमसेल्फ फॉर देयर जर्नी डाउन टू अर्थ। देखिए, व्हेन का मतलब है कि जब, स्प्राइटली, स्प्राइटली का मतलब जो बिल्कुल एनर्जेटिक जो सनरेज है, जो सूरज की किरणें हैं। एम्बेलिश देमसेल्फ, एम्बेलिश का मतलब होता है संवारना, खुद को संवार लिया, फॉर देयर जर्नी, अपने जर्नी के लिए खुद को संवार लिया, सजा लिया। डाउन टू अर्थ, जर्नी कहाँ थी कि नीचे पृथ्वी पर जाना था, जब संवार लिया। द सनसेट, तब सूरज ने कहा, इट्स आवर डे ऑफ अगेन, आज भी हमारा ऑफ है, आज हम नहीं जा सकते धरती पर, आज हमारा ऑफ डे है। वी आर स्टेइंग अप हेयर, हम ऊपर ही रह रहे हैं। वी आर स्टेइंग अप हेयर, हम यहीं पर हैं, हम नीचे नहीं जा सकते। द रोड टू अर्थ इज ब्लॉक्ड by an army of thick murky clouds। द रोड, जो रास्ता है, टू अर्थ, पृथ्वी की तरफ जो रास्ता है, इज ब्लॉक्ड, वो ब्लॉक्ड है, वो बंद है। किसके द्वारा? बाय एन आर्मी ऑफ थिक मकी क्लाउड्स, जो क्लाउड्स है, जो बादल है, उनकी एक आर्मी है जो मोटी और एकदम मकी, मकी का मतलब जो गंदा सा होता है ना, मकी, उस तरह के बादलों की एक आर्मी ने रोक रखा है। द लिटिल रेज सो मच वांटेड टू गो डाउन फॉर अ लार्क बट दे रिमेन्ड क्वाइट। द लिटिल रेज, जो छोटी किरणें हैं, सो मच वांटेड, वो बहुत ज़्यादा चाहती थी, टू गो डाउन, की नीचे जाए, फॉर अ लार्क, लार्क का मतलब उस मस्ती के लिए, फन के लिए जाए, बट दे रिमेन्ड क्वाइट, लेकिन वो शांत रहे। वन ऑफ देम दो हु हैड मेड अ पैक्ट विद, वन ऑफ देम, उनमें से एक, दो, हालांकि, हु हैड मेड अ पैक्ट विद, जिसने समझौता किया था, विद लिटिल सईदा, लिटिल सईदा के साथ जो समझौता किया था, उनमें से एक ने, जिसने समझौता किया था, सर आई कांट स्टे बैक, एक मिनट, वन ऑफ देम, दो, वन ऑफ देम, उनमें से एक, हालांकि, हु हैड मेड अ पैक्ट विद लिटिल सईदा सेड, अच्छा, उनमें से एक ने कहा, जिसने सईदा के साथ बोला था ना कि मैं आऊँगी, उसने, उसमें से एक ने कहा कि सर आई कांट स्टे बैक, मैं वापस नहीं रुक सकती हूँ। आई हैव गिवन माई वर्ड टू सईदा, मैंने सईदा को अपनी ज़ुबान दी है, हुज मदर इज़ इल, जिसकी माँ बीमार है, एंड नीड्स आवर हेल्प, और उसे हमारी मदद की ज़रूरत है। आई विल पियर्स थ्रू द क्लाउड्स, पियर्स का मतलब क्या होता है? छेदना, जैसे कोई भौं छिदवाता है, पियर्सिंग या ईयर पियर्सिंग होता है, तो आई विल पियर्स, मैं उसको छेद दूंगी, थ्रू द क्लाउड्स, यानी कि क्लाउड्स को छेदते हुए मैं जाऊंगी, टू रीच सईदास कोर्टयार्ड, यानी कि आई विल पियर्स थ्रू क्लाउड्स टू रीच सईदास कोर्टयार्ड, सईदा के आंगन में पहुंचने के लिए, आई विल पियर्स थ्रू क्लाउड्स, मैं बादलों को भेद कर जाऊंगी। हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर, ऐसे कैसे उसकी माँ क्योर होगी? हियरिंग दिस, यह सुनकर, ऑल द रेज नियरली स्टेज्ड और रिवोल्ट अगेंस्ट देयर फादर, यह सुनकर ऑल द रेज, जितनी भी किरणें थे, नियरली, लगभग, स्टेज रिवोल्ट, यूँ समझो कि विद्रोह सा प्रस्तुत कर दिया, स्टेज मतलब प्रस्तुत कर दिया, विद्रोह, रिवोल्ट मतलब विद्रोह प्रस्तुत कर दिया, अगेंस्ट देयर फादर, अपने पिता के खिलाफ, जो कि सूरज है, द सन, जो कि सूरज। फैंसी स्टेइंग बैक अगेन,
फैंसी का वैसे तो मतलब होता है अच्छा, फैंसी। तो इसको शायद ट्रांसलेट करके देखते कि फैंसी स्टेइंग बैक अगेन दे सेड इन अ सिंगल वॉइस। हाँ, अब यहाँ इसका मतलब क्या हो सकता है? फैंसी। कई बार ऐसा, ये वर्ड फॉरेन वर्ड है, कई बार ऐसा होता है कि फैंसी मतलब आई फैंसी यू, मतलब आई लाइक यू। फैंसी का मतलब डिज़ायर, एक पसंद, ये भी फैंसी में आता है। तो फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, क्या ये उचित है? मतलब फैंसी अच्छा है। स्टेइंग बैक अगेन, वापस होना। दे सेड इन अ सिंगल वॉइस, अपने सिंगल वॉइस में उन्होंने कहा। गाइस यहाँ एक्चुअली ये कन्फ्यूजन तो हो रहा है इसको ट्रांसलेट करने में कि फैंसी स्टेइंग बैक अगेन दे सेड इन अ सिंगल वॉइस, यानी कि सबने एक ही आवाज़ में कहा। दे सेड इन अ सिंगल वॉइस, एक ही आवाज़ में सबने कहा कि फैंसी स्टेइंग बैक अगेन। फैंसी मतलब अच्छा है, स्टेइंग बैक अगेन वापस, दोबारा वापस रहना अच्छा है। आगे पढ़ के देखते हैं। वट विल द पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट अस। ओके, हमारे बारे में लोग पृथ्वी पर क्या कहेंगे? वट विल द पीपल ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के जो लोग हैं, वट विल द पीपल ऑफ अर्थ से अबाउट अस, हमारे बारे में क्या कहेंगे? दैट वी ऑफ द हेवेंस हैव टर्न लायर्स। अच्छा, वी हम लोग जो कि हेवेंस के हैं, जो स्वर्ग से, हैव टर्न लायर्स, हम झूठे हो गए हैं। हाँ, तो फैंसी का मतलब वही कि फैंसी मतलब अच्छा, क्या वापस रहना अच्छी बात है? सबने एक आवाज़ में कहा कि लोग क्या सोचेंगे, जो पृथ्वी के लोग हैं क्या सोचेंगे। कई बार ऐसे वर्ड होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं। द सन रिलेंटेड, जो सूरज है वो रिलेंट हो गया। रिलेंट का मतलब है कि अगर आप बहुत ज़िद में हो और आप पिघल जाते हो तो उसे रिलेंट बोलते हैं। तो सूरज जो रिलेंट हो गए। प्लीज़ योर सेल्फ, अपने आप को खुश करो, ही सेड, सूरज ने कहा। माइंड योर क्लोज, अपने कपड़ों को थोड़ा देखो, दो यद्यपि, हालांकि कपड़ों को भी देखो। द क्लाउड्स आर मकी, क्लाउड्स जो है वो मक्खी है, बड़े गंदे हैं। तो कपड़ों के बारे में भी सोचो। माइंड योर क्लोथ्स, अपने कपड़ों के बारे में सोचो। प्लीज़ योर सेल्फ, खुद को जरा प्लीज़ भी करो। नेवर माइंड आवर क्लोथ्स, कपड़ों की परवाह नहीं। वी कैन ऑलवेज चेंज, हम हमेशा बदल सकते हैं। बट गो वी मस्ट, वो ये थोड़ा पुरानी इंग्लिश इसलिए बट गो वी मस्ट लिखा है। हम स्पोकन में बोलेंगे कि वी मस्ट गो, नहीं कि हम जाएंगे तो ज़रूर, हमें जाना ही है। एंड द रेज रस्ट टुवर्ड्स द अर्थ, और जो किरणें हैं वो रस्ट, वो भागी टुवर्ड्स द अर्थ, पृथ्वी की तरफ भागी। द क्लाउड्स स्टूड गार्ड बिटवीन देम, जो क्लाउड्स है, जो बादल है, स्टूड गार्ड यानी कि एकदम गार्ड की तरह खड़े हो गए, बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में। एंड सईदास कोर्टयार्ड, अच्छा, बिटवीन देम एंड सईदास कोर्टयार्ड, यानी कि वो जो किरणें आ रही हैं और जो सईदा की जो आंगन है उनके बीच में जो है बादल खड़े हो गए गार्ड की तरह। द लिटिल रेज फोकस देयर हीट, तो जो लिटिल रेज है, जो किरणें, फोकस देयर हीट, अपने हीट को फोकस किया। एंड दे हैड एनफ ऑफ इट, उनके पास इतना ज़्यादा था। ऑन अ बटालियन ऑफ क्लाउड्स की, वो बटालियन ऑफ क्लाउड, जितने भी क्लाउड्स के, वो बटालियन जो आर्मी वाले क्लाउड्स के थे, जितने भी क्लाउड्स के मेंबर्स थे, कहने का मतलब जितनी बादलें वहाँ पर थी, विच हैड टू फ्ली फ्रॉम इट्स पोस्ट, कि उन्हें अपने पोस्ट से भागना पड़ा। देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। द लिटिल रेज फोकस देयर हीट, अपने हीट को इतना फोकस किया। एंड दे हैड एनफ ऑफ इट, और इतना ज़्यादा एनफ, जितना हीट था वो सब डाल दिया। ऑन बटालियन ऑफ क्लाउड्स, उन बादलों के बटालियन पर, विच, जिन्हें हैड टू फ्ली, भागना पड़ा। फ्ली मतलब भागना, फ्रॉम इट्स पोस्ट, अपने पोस्ट को छोड़कर भागना पड़ा। थोड़ा सा ऐसे लैंग्वेज यूज़ किया ना कि बादलों को आर्मी कह दिया है, तो जिस जगह पर थे उसको पोस्ट कह दिया है, तो थोड़ा घुमाकर पर्सोनिफाइड कर दिया है ना। द रेज गॉट थ्रू, यानी कि जो किरणें हैं वो उनमें से गुजर कर चली गई। शूटिंग पास द बेविल्डर क्लाउड्स, उस चकित क्लाउड्स, बेविल्डर का मतलब चकित, आश्चर्यचकित जो होता है, चकराया हुआ, जो बादलों के बीच से निकल कर गई। देवर ऑलरेडी लेट, वो पहले ही उन्हें देर हो चुकी थी। कितना टाइम हो गया? बस इतना ही करते गए। फिर हम फिर यहाँ से शुरू करेंगे अगले लेसन में। पेज नंबर कौन सा है या ख़त्म ही है? अरे ख़त्म ही करते हैं, फिर तो ख़त्म ही हो गया। ओके। सईदा सॉ द होल होस्ट ऑफ देम अप्रोचिंग एंड हर हार्ट लेफ्ट विद जॉय। सईदा सॉ, सईदा ने देखा, द होल होस्ट ऑफ, द होस्ट का मतलब ग्रुप, पूरा जो ग्रुप था उनका अप्रोचिंग, जो आ रही हैं। एंड हर हार्ट लेफ्ट विद जॉय, उसका जो दिल है वो लिप मतलब उछलना कूदना होता है, तो खुशी से उछल पड़ा। शी शाउटेड, उसने शाउट किया, चिल्लाया, अम्मा अम्मा। द सन इज़ हेयर, सूरज यहाँ पर है, कम आउट, बाहर आओ। द ओल्ड लेडीज आईज वेल्ड अप, जो बूढ़ी औरत है उसकी आंखें वेल्ड अप, यानी कि वो भर आई। वेल्ड अप का मतलब भर आना। विद टीयर्स, आंसुओं से भर आई। ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कि जब आप किसी के प्रति बहुत ही धन्यवाद प्रस्तुत करते तो ग्रेटिट्यूड है। तो वो जो धन्यवाद वाले जो फीलिंग है उससे जो उसके आंसू थे, वो कहते हैं ना खुशी के आंसू से भर आए।
हर चारपाई वॉज प्लेस्ड इन द कॉर्टयार्ड, उसका जो चारपाई था वो कॉर्टयार्ड में, आंगन में था। एंड शी सैट ऑन इट, वो उस पर बैठ गई फॉर एन आवर रिक्लाइनिंग अगेंस्ट बोल्स्टर। रिक्लाइन का मतलब क्या है? बोल्स्टर का मतलब है तो जैसे कोई तकिया है, और रिक्लाइन का मतलब उसका सहारा लेकर वो वहाँ पर घंटों तक वो बैठी। ठीक है, शी सैट ऑन इट फॉर एन आवर, 1 घंटे तक बैठी, रिक्लाइनिंग सहारा लेते हुए, अगेंस्ट द बोल्स्टर जो तकिया था। ओके, बलिस्ता भी कहते हैं कई बार। इट हैड बीन मंथ्स, महीनों गुजर गए थे, सिंस शी हैड फेल्ट द सन, जब से उसने सूरज को महसूस किया था, महीनों गुजर गए थे। एंड हर हैंड्स एंड फेस एंड अच्छा ऑन हर हैंड्स, अच्छा शी फेल्ट द सन और ऑन हैंड्स, जो कि उसने सूरज की गर्माहट को, सूरज को अपने हाथों पे फील किया हो, चेहरे पर फील किया हो। एंड ब्रेथ इन फ्रेश एयर, और एक ताज़ी हवा में सांस लिया हो। तो महीनों बीत गए थे, ऐसा हुआ नहीं था। शी थॉट, उसने सोचा, शी वॉज इन अ न्यू वर्ल्ड, उसको लगा कि मैं एक नए संसार में हूँ। दो पेल, हालांकि वो चेहरा पीला पड़ गया है। हर फेस ग्लोड एंड हर आइज शोन ब्राइट, दो पेल, हालांकि वो चेहरा पीला है फिर भी हर फेस ग्लोड, उसका चेहरा जो है उसने ग्लो किया। हर आइज शोन ब्राइट, आंखों में वो चमक दिखाई दी। शी सॉ हर चाइल्ड टू बाथ इन सनलाइट एंड किस्ड हर, शी सॉ हर चाइल्ड टू, उसने अपने बच्चे को भी देखा, बाथ इन सनलाइट, जो कि पूरे सनलाइट से नहा लिया था। एंड किस्ड हर, उसे किस किया। द मॉर्निंग एयर ब्रॉट अ न्यू फ्रेगरेंस फ्रॉम नियर बाई फ्लावर्स, द मॉर्निंग एयर, सुबह की जो वो हवा थी, ब्रॉट इन, वो लाया, न्यू फ्रेगरेंस, एक नई खुशबू लाया फ्रॉम नियर बाई फ्लावर्स, यानी कि जो आसपास के जितने भी फूल पौधे थे, तो फूलों से एक नया फ्रेगरेंस भी जो सुबह की जो ताज़ी हवा है वो लेकर आई। द बर्ड्स चैंटेड अ न्यू ट्यून, चिड़ियों ने एक नया धुन गुनगुनाया, चैंट किया। सईदाज मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी, सईदा की माँ ने अच्छा महसूस किया। शी इज़ फुली रिकवर्ड ना, वो पूर्ण रूप से अब रिकवर हो चुकी है। बट शी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइस, अभी भी डॉक्टर के एडवाइस को फॉलो करती है। एन आवर ऑफ सनलाइट एंड लंग फुल ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे, कि 1 घंटा सनलाइट में बैठना और फ्रेश एयर लंग फुल, यानी कि पूरा एक फेफड़ा भरकर फ्रेश एयर को हर रोज़ लेना है, उसको फॉलो करती है। तो बस यही था दोस्तों। तो आपने देखा क्लास 6 में भी कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको चकरा देंगे गाइस। तो हो गया ख़त्म आपका पैक्ट विद द सन। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।